भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड एलआईसी के अभिकर्ताओं ने प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ वाराणसी के बेलूपुर स्थित मंडलीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस धरने में अभिकर्ताओं ने 1 अक्टूबर 2024 से नए नियमों का विरोध किया। इन नियमों में बीमा धन सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करना, अभिकर्ताओं का कमीशन घटाना और पॉलिसी की आयु सीमा 55 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करना शामिल है। अभिकर्ताओं का मानना है कि ये बदलाव पॉलिसी धारकों और अभिकर्ताओं के हित के खिलाफ है। इससे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। इसके अलावा 21 नवंबर 2024 को एलआईसी अभिकर्ताओं ने नई नीतियों के विरोध में बेलूपुर स्थित एलआईसी मंडल कार्यालय से जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इसके बावजूद अभिकर्ताओं के कार्यालय परिसर में ही प्रदर्शन किया और प्रबंधन की दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाया। अभिकर्ताओं की मांग है कि प्रबंधन इन नीतियों को वापस ले और उनकी समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा वो किसी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैं कपिल देव सिंह, वाराणसी मंडल का मंडल अध्यक्ष। सुबह से आप लोग धरने पे बैठे हैं, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, कब तक इरादा है धूप में बैठने का? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग अनवरत बैठने को तैयार हैं। 1 अक्टूबर 2024 से इन्होंने एक काला कानून लाया। काला कानून में साफ साफ एजेंटों का कमीशन काट लिया गया, कम 8% कमीशन कम कर दिया गया। 50 वर्ष के व्यक्ति के बाद के व्यक्ति का बीमा नहीं होगा। 2 लाख का बीमा कर दिए, जो 1 लाख का होता था। छोटा बीमा करके हम लोग गरीबों तक जाते थे, गरीब की मड़ई तक बीमा कर लेते थे। अब इन्होंने बड़ा बीमा कर दिया, जिससे हमारे गरीब बीमे से वंचित रह जाएंगे। और कमीशन हम लोगों के पेट पे लात मारने का काम। सबसे बड़ी चीज़, जैसे आप लोग काम करते हैं पैसे के लिए, हम लोग काम करते हैं पैसे के लिए। आप जब हमें पैसा नहीं दोगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे? इनका एक इरादा बन चुका है, छोटे अभिकर्ताओं को भी निकाल दिया जाए, छोटे पॉलिसी धारकों को भी हटा दिया जाए। माने एकदम इन्होंने अब तानाशाही फैला दिया है। बड़े लोगों को एक तरह कहा जाए ना, तो एक दिन एलआईसी को उन्होंने बेचने का कार्य कर रहे हैं। मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो ये धरना आंदोलन हम लोग का आंदोलन का रूप लेगा। ये धरना हम लोग अनवरत चलने का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से लेके संसद तक चलेंगे, भारत सरकार तक जाएंगे, इनके बड़े अधिकारियों तक जाएंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, अब हम लोग का यह धरना प्रदर्शन नहीं रुकने वाला है। मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय पर हम सभी उपस्थित हैं अपनी मांग को लेकर के। हमारी मांगों में विशेष करके क्या है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1 अक्टूबर 2024 से परिवर्तन किया गया है। वह परिवर्तन 28 करोड़ पॉलिसी धारकों को प्रभावित करेगा और वही परिवर्तन लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि जो भारतीय जीवन बीमा निगम का नारा था, घर घर बीमा जन जन बीमा, उसको नकारते हुए प्रबंधन ने जो समिशोड हुआ करता था, बीमा धन हुआ करता था, 1 लाख उसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है। बीमा योग्य जीवनों की संख्या जो 55 साल हुआ करती थी, उसे 50 साल कर दिया है। अभिकर्ताओं के कमीशन को घटा दिया है। इसके साथ साथ पॉलिसी धारकों के प्रीमियम को बढ़ा दिया है। पॉलिसी इंटरेस्ट को कम नहीं किया है, बोनस को नहीं बढ़ाया है। इसके साथ साथ मैं जोर देना चाहता हूँ, प्रबंधन के लोगों ने बड़ी ही कूटनीतिक प्रयास के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1972 में एक अभिकर्ता नियमावली बना रखा है, जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। और वही संशोधित अधिनियम 2017 है। तो 2017 के अंतर्गत किसी भी अभिकर्ता को कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए छोटी छोटी गलतियों के कारण उसको टर्मिनेट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है और साथ में उसके कमीशन को जब्त कर लिया जाता है। जब कमीशन को जब्त कर लिया गया तो अभिकर्ता की सारी लायबिलिटी सड़क पर आ जाती है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जीवन जीने का अधिकार को छीन लिया प्रबंधन ने कूटनीतिक प्रयास के अंतर्गत, जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। जीवन जीने के अधिकार को छीना गया है। आप अपने धरने से पहले प्रबंधन के अधिकारियों से बातचीत किया था कि हम लोग धरना देने वाले हैं? ये सच्चाई है कि आंदोलन के पहले सारी तैयारियां की जाती है। प्रबंधन, जो उच्च प्रबंधन है, कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक मुंबई को सूचना दी गई
क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तर मध्य क्षेत्र कानपुर को सूचना दी गई, मंडल प्रबंधक को सूचना दी गई वाराणसी, इसकी सूचना देश के माननीय प्रधानमंत्री को दी गई, इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दी गई, हर जगह सूचनाएं दी गई। अपने आंदोलन के पूर्व बताया गया, अपने विषय वस्तु से जानकारी दी गई, लेकिन कहीं भी किसी के कानों पर जू नहीं रेंगा, कारण कि हमें आंदोलन के रास्ते पर आना पड़ा। सुबह से आप लोग धूप में बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया मिली प्रशासन की तरफ से? यही तो सच्चाई है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, विधि जो संरक्षण के लिए बनी है फंडामेंटल राइट की, उसकी भी धज्जियां उड़ाते हुए बैठा हुआ संस्था के अंदर अधिकारी गलत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नियमों का दुरुपयोग करते हुए कृत्य कार्रवाई करने में मशगूल है। किसी भी तरह की उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कारण कि हम लोग आज सुबह 11 बजे से यहाँ धरने पर बैठे हैं। कोई भी ब्रज प्रबंधन का अधिकारी सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। अगर बात करेंगे तो मीडिया में सारी बातें खुल जाएगी। मैं तो कहता हूं कि आप अपने पक्ष को मीडिया के सामने क्यों नहीं रखते, अपने पक्ष को मीडिया के सामने क्यों नहीं बताते कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि 1972 रेगुलेशन का निर्माण आपने फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के अंतर्गत किया। कौन सी ऐसी समय लिए की जरूरत थी कि समता और समानता को नकारते हुए एक ही तरह के व्यवसाय करने वाले लोगों के अंतर्गत अगर किसी भी तरह की कोई लाइन ऑफ एक्शन होता है तो केवल एजेंट के ऊपर होता है। लाखों रुपए तनख्वाह पाने वाले, लाखों रुपए इंसेंटिव पाने वाले अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं होती है? आज के इस धरने से भी आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे क्या प्रतिक्रिया? अगर ये आंदोलन की बातें नहीं सुनी जाती है तो ये आंदोलन जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा और प्रबल आंदोलन किया जाएगा, जिससे कि अधिकारियों की नींद हराम हो जाए। धन्यवाद।